नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने इस्त की चाप पढ़ी थी और सा का वृत्त पढ़ा था। आज की क्लास में हम दार, धार या त्रा की चाप पढ़ेंगे। किस प्रकार से हम दार और धार या त्रा की चाप को लगाते हैं। तो देखिए, पहला नियम है हमारा, किसी भी व्यंजन के अंत में इस्त की चाप जैसा, अंत में देखिए जैसा किंतु उससे बड़ा चाप लगाने से, जैसे हमने इस्त की चाप लगाई थी, जिससे अंत में अगर हम इस्त की चाप लगाएं तो ऐसे लगाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, अंत में इस्त की चाप के जैसा ही किंतु उससे बड़ा चाप लगाने से। ऐसा ही चाप लगेगा लेकिन इससे बड़ा चाप लगेगा। दार, धार, त्रा पढ़ा जाता है, यह व्यंजन के आधे से ज्यादा होना चाहिए। इसकी जो माप हो वो व्यंजन के आधे से ज्यादा हो। यह चाप सरल रेखा में ताकी दिशा में और वक्र रेखा में अंदर की ओर लगाया जाता है। देखिए, ज्यादातर ये अंत में लगता है, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग हम शुरुआत में भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग हम अंत में ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये तो हुई हमारी इस्त की चाप, इस्त, इस्त, इस्त और इष्ट, तीन की चाप हुई। और अगर हमको इसमें दार, धार या त्रा की चाप लगानी है तो का बनाएंगे, और इसमें हम ऐसे व्यंजन के आधे से अधिक का बनाया ऐसे। तो ये हमारा पढ़ लिया जाएगा। का तो पढ़ा जाएगा, जिससे हम सा के आंकड़े में पढ़ते थे, पहले व्यंजन फिर उसके बाद में अगर अंत में लगा है तो ये भी तो अंत में लगा है, तो सबसे पहले हम का पढ़ेंगे, का। फिर उसके बाद हम तीन चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे दार भी पढ़ सकते हैं या धार भी पढ़ सकते हैं या त्रा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कदार भी हो सकता है, कधार भी हो सकता है और कत्र भी हो सकता है। देखिए आगे जो उदाहरण है उनके माध्यम से समझेंगे। जैसे पा बना है और अंत में दार, धार और त्रा की चाप लगी है, तो देखिए, तो सबसे पहले पा पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये तीन चीजें बन जाएंगी, पदार, पदार, ठीक है, पधार, पधार और पत्र। क्योंकि पा को जब दा के साथ पढ़ेंगे तो पदार बन जाएगा, और पा को अगर धा के साथ पढ़ेंगे तो पधार, और पा को अगर हम त्रा के साथ पढ़ेंगे तो पत्र हो जाएगा हमारा। उसी हिसाब से देखिए, चा है और फिर दार, धार, तरा की चाप लगी है, तो ये चदार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कोई अर्थ होता नहीं, तो यहाँ पर हम इसको चादर भी पढ़ सकते हैं, चादर। देखिए, क्योंकि अगर हम लाइन के ऊपर बना देंगे इसको, इसे हमने अगर लाइन के ऊपर चा बनाया, दार की धाप चाप लगा दी, तो ये चादर हो जाएगा, चादर। फिर चधार भी हो जाएगा और चत्र भी हो जाएगा। चत्र का, तो यहाँ पर अगर लाइन काट के बना है चा और लगा है त्रा की चाप, तो ये हमारा चित्र भी हो जाएगा, चित्र। चित्र है सही सब, तो चित्र भी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सभी पढ़े जा सकते हैं। माँ प्लस दार भी पढ़ सकते हैं, धार भी पढ़ सकते हैं और त्रा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि त्रा अगर पढ़ेंगे तो मत्र हो जाएगा, मंत्र। मंत्र भी पढ़ सकते हैं। लाइन पे अगर बना देंगे तो मित्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही का के साथ में दार, धार और त्रा पढ़ सकते हैं, कदार, कधार, कत्र। आगे देखिए, अगला नियम है, अकेले व्यंजन में इसका प्रयोग अधिकतर त्रा के अंत में आता है, पर एक से
अधिक व्यंजन वाले शब्दों में यह दार धार के अर्थ में भी आता है। तो जैसे सिंगल सिंगल व्यंजन, इसमें कहा गया है कि सिंगल व्यंजन अगर है तो ज्यादातर इसका अर्थ हमारा त्रा से लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़े तो ये सभी हमारे सिंगल शब्द हैं, ठीक है। तो ज्यादातर इसका अर्थ किससे लिया जाएगा? त्रा से। तो जैसे पा और त्रा, तो ये हमारा पत्र हो गया। चा और त्रा, तो ये हमारा चित्र हो गया। ऐसे ही माँ और ता, त्रा, तो ये मंत्र भी हो जाएगा, मंत्र या मित्र। तो सिंगल अगर व्यंजन के साथ में ये चाप आती है तो हम ज्यादातर त्रा को ही लेंगे, ठीक है। त्रा। जैसे उदाहरण भी दिए हुए हैं, पा है, त्रा का चाप लगी है तो पत्र, ठीक है। पा फिर ऊ की चाप लगा है तो पुत्र हो गया। फिर का, फिर ऊ की चाप लगी है तो ये कुत्र हो गया। ता और फिर त्रा, तो तत्र हो गया। और या में त्रा की चाप लगी है तो ये यत्र हो गया, ठीक है। फिर अगला है रिश्तेदार। देखिए, अगर आपको मात्राएं अभी भी समझ में नहीं आती हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि आगे चल के हमसे ये सभी मात्राएं छोड़ने वाले ही हैं। क्योंकि सिर्फ हम अंतर करने के लिए मात्राओं का प्रयोग करेंगे, बाकी मात्राओं का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम रेखाओं के स्थान के आधार पर मात्राएं लगाते हैं, ऊपर बनाते हैं तो बड़ा आ की मात्राएं लग जाती है, लाइन पे बनाते हैं तो ऊ या ई की मात्रा लग जाती है। तो अगर मात्राएं अभी भी नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, तो ये या में इस तरह की चाप लगा दी तो यत्र हो गया। फिर देखिए, अब रिश्तेदार। देखिए, तो अगर सिंगल था तो हमने त्रा, ऊपर नियम था कि अधिकतर हम त्रा के अर्थ को लेते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक व्यंजन है, जैसे इसमें दो दो व्यंजन है, देखिए रा सा, देखिए इसमें रा भी है, सा भी है, ता भी है, तीन है इसमें व्यंजन। तो इसमें हम दार या धार का प्रयोग करेंगे। तो ये कैसे बना है? जैसे रा, सा, फिर ता, ये रिश्ते हो गया। फिर इसमें हमने दार की चाप लगा दी तो ये हमारा हो गया रिश्तेदार। देखिए, रा, सा, ता, दार की चाप, तो ये रिश्तेदार हो गया। फिर देखिए हक, ये हा बनाया हमने ऐसे, ये हा बना। फिर का, ये हक हो गया। और फिर इसमें हमने चाप लगा दी तो हकदार हो गया। फिर गाड़ीदार, गाड़ीदार हमने कैसे बनाया है? गा ड़ा, ड़ा ये ड़ा हो गया, गाड़ी। फिर इसमें हमने दार की चाप लगा दी, गाड़ी दार। इसमें हमने पहले लगा दी है, देखिए ऐसे गाड़ी दार, तो यहाँ पर लगा देंगे, दिखनी चाहिए। जो हमने ड़ा काटा है तो ये हमें दिखना चाहिए। फिर है मालदार, तो माँ बनाया, फिर ला और इसमें दार की चाप लगा दी, मालदार। सरदार, सा रा, ऐसे सा रा सर हो गया, दार की चाप सरदार। फिर देखिए मूसलाधार, कैसे बना है? माँ बनाया, सा ला, ठीक, मूसल हुआ। फिर इसमें दार धार की चाप, तो मूसला धार हो गया, मूसला धार। यदि अंत में, अगला देखिए नियम, यदि अंत में मात्रा हो तो पूरा संकेत लिखा जाता है। तो अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं उसमें यह शर्त जरूर लागू हो रही है कि अगर अंत में मात्रा है तो हम उस आंकड़े को ना बनाकर हम उसको पूरा बनाते हैं। तो इसमें भी वही नियम है कि अगर मात्रा है तो हम पूरा बनाएंगे। कैसे? जैसे पवित्रता, तो त्रा, त्रा के बाद मात्राएं हैं लास्ट में। तो देखिए पा बनाया इसे, पा, वाह, पव हुआ। फिर ये ता में रा का आंकड़ा ले लिया, पवित्र हो गया। और फिर इसमें हमने ता का आंकड़ा लगा दिया, पवित्रता हो गया। इसी प्रकार से मिस्त्री, मिस्त्री कैसे लिखा है हमने? माँ, सा, फिर इसमें त्रा का, ये देखिए आंकड़ा भी लगा लिया हमने, तो ये हमारा हो गया मिस्त्री। अगला नियम है हमारा, यदि अंत में ई की मात्रा हो तो चाप को थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया जाता है। पहले भी हम ये नियम पढ़ चुके हैं कि अगर लास्ट में ई की मात्रा है तो हम त्रा को जो भी चाप लगाएंगे उसका छोटा सा डैश निकाल देंगे उसमें। जैसे पत्री, पत्री था, पा, फिर त्रा की
चाप है और फिर छोटा सा डैश हमने निकाल दिया, जैसे पा है। ये हमारा हो गया पत्र, पत्र हो गया, छोटा सा डैश निकाल दिया, पत्री हो गया। फिर पुत्री, देखिए पा, फिर ऊ की मात्रा ऊ, पू हो गया। फिर त्रा, जैसे पुत्र अगर हमें लिखना है तो पा और त्रा की चाप, पुत्र हो गया। फिर हमने डैश निकाल दिया तो पुत्री हो गया। फिर ईमानदारी कैसे लिखा गया है, ईमान, फिर ये ईमानदार हो गया, ये डैश निकाल दिया, ईमानदारी हो गया। आगे देखिए, यह चाप आर शब्द के आरंभ में भी आ सकता है। जैसे हमने ऊपर पहला नियम पढ़ा था कि ये चाप अंत में आता है, तो हमने बताया था ज्यादातर ये अंत में ही आता है, लेकिन कभी कभी हम इसका प्रयोग प्रारंभ में भी कर लेते हैं। जिससे नियम है, यह चाप शब्द के आरंभ में भी आ सकता है। जब यह आरंभ में आता है तो यह पहले पढ़ा जाता है। देखो, जिससे इसमें हमने, जिसे ये इतना, देखिए अगर हम काम में पहले लगा दिए हमने ये चाप, तो ये हो गया त्रिक, त्रिक हुआ। फिर नीचे ला हो गया और बड़ा का डैश, तो ये हो गया त्रिकाल। ठीक। फिर ऐसे ही त्रिपुरारी कैसे लिखा है, त्रा पा, त्रप हुआ। ठीक, त्रप। फिर रा, त्रिपर हुआ। फिर एक और रा जोड़ दिया, त्रिप रा री, त्रिपुरारी हो गया। ठीक है, त्रिपुरारी। फिर त्रा, त्रा बनाया, सा, त्रस हुआ, नीचे ला, त्रिशूल, त्रिलोक, त्रिलोक, त्रा ला और फिर इसमें का जोड़ दिया, त्रिलोक। फिर त्रिकूट, त्रि, त्रिक हुआ। फिर टा, ऊ की मात्रा पहले, तो ये ऊट हो गया, त्रिकूट। फिर ये है दुकानदार, दा, का और दार। अब देखिए इसमें नियम क्या लगा है, देखो हमने पढ़ा था ताकी दिशा में, जो हमारा ताकी दिशा होती है उसकी दिशा में लगेगा। ठीक है, जिसमें भी हमने देखा है लास्ट में अगर लगाया गया है तो वो ताकी दिशा में लगाया गया है, लेकिन इसमें उल्टा लगा दिया गया है, जैसे दा, का, फिर नीचे लगा दिया गया। तो ये नीचे को हम किसका आंकड़ा लगाते हैं, देखो ऊपर को हम ता का आंकड़ा लगाते हैं ये, और नीचे को ना का। ठीक। तो ये नियम बताया गया है, जब चाप अंत में ना की दिशा में लगता है तो दार धार के पहले ना पढ़ा जाता है, तो ये ना भी पढ़ लिया जाता है। अगर ना की दिशा में लगाएंगे तो ना भी पढ़ लेंगे, जैसे दा बनाया, का, फिर ये ना की दिशा में हम दार लगा रहे हैं तो ना भी पढ़ लिया हमने, और फिर उसके बाद में हमने दार पढ़ लिया। तो ये हमारा हो गया दुकान, दुकानदार। ठीक है, दा, का, फिर ना की दिशा में तो ना भी पढ़ लिया साथ में, और फिर दार की चाप लगा दी, तो ये हो गया हमारा दुकानदार। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और हमारी क्लासें बहुत छोटी होती हैं, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उतनी छोटी हैं, क्योंकि बड़ी क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें नियम लास्ट तक सब बदलते रहते हैं। तो एक नियम को खूब ज़्यादा विस्तार से पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ाओ कि जो समझ में आ जाए, जितनी चीज़ें आवश्यक हैं वो चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी ताकि क्लासें जल्दी जल्दी हों और आपकी किताब जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि आप डिक्टेशन पर आ जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप डिक्टेशन पे आएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अब पता चला हम 6-7 महीने तक किताब ही पढ़ते रहें तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो क्लास है बहुत छोटी छोटी क्लासें हैं, और इसका लाभ आपको अवश्य मिल रहा होगा, क्योंकि आप ये क्लासें अगर आप डेली 1 घंटे तक पढ़ते हैं तो कम से कम 4 से 5 क्लासें उतनी देर में कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी प्रकार से आगे भी वीडियो आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक किया करें, और अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।